हेलो जी। कैसे हो जी आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, गुड हैं, फाइन हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम अपने 11th की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने शुरू की थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जो भी पिछले टॉपिक पढ़े, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, आज हमने इसी को कंटिन्यू करना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, एक जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए वर्ड आपको पता है, सेंट्रल वर्ड ही बड़ा होता है कि हमारी मेन दिक्कत कहाँ है इकोनॉमिक्स में, हम सबको प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर वेरी लेस, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और उनको उनके जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। सो इट मींस हमने इसके अंदर मैंने आपको यूएलए उला करके एक शॉर्ट फॉर्म समझाई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमारी। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर हम समझें, तो अगर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतनी है कि रिसोर्सेज कम है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इन्हीं यूजेस के आप कह सकते हैं उनको रिसोर्स को किसी के यूज करना है, क्योंकि ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इसको देखते हुए हम अगर ये समझें कि हमारी इकोनॉमी को ये भी सोचना पड़ता है कि हमारी उन रिसोर्सेज से क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। यही हमारी तीन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जिनको हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। मैंने ये हेडिंग डाली है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर थ्री। वो थ्री प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। अभी क्या बनाएं, प्रोड्यूस वगैरह में यहाँ पे याद रखना गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं हम। व्हाट टू प्रोड्यूस मींस क्या गुड्स एंड कौन से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कौन से बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस उनको कैसे बनाएं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं। तो वही गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने बता तो दिया कि इसमें प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। पर इसके अंदर मैं इसके पॉइंट्स लेके आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब आता है इसके अंदर कि विच पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, या व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस। व्हाट पॉसिबल कमोडिटी मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कौन सी कमोडिटी बनाए। कमोडिटी क्या होता है? गुड। मैंने आपको बताया था कमोडिटी मींस प्रोडक्ट, गुड। तो क्या बनाए, कौन सी कमोडिटी बनाए। अब कौन सी कमोडिटी में हमारे दिमाग में आता है यार, इसका मतलब कौन सी कमोडिटी बनाए, क्योंकि बन तो बहुत सारी कमोडिटीज नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा उससे। जैसे कि मैं एग्जांपल हूं अगर, कि हमारी इकोनॉमी को दिक्कत क्या आती है, रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी लेस हैं, ज्यादा नहीं है। उसको देखते हुए हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, और आई वुड लाइक टू राइट इट इन दिस वे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। मतलब हमारी इकोनॉमी कंफ्यूज है कि भाई रिसोर्सेज ऑलरेडी कम पड़े हैं, तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाए ज्यादा या कैपिटल गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कि डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। हम डायरेक्टली कंज्यूम करने में आ जाते हैं आपके पास, जैसे मैंने पेन होल्ड किया हुआ है, पेन हो गया। द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, जीन्स, शर्ट्स, टॉप्स, ये सारे आपके कपड़े डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं हम इनको। रजिस्टर्स आपने होल्ड किए होंगे, रजिस्टर्स हो गए, शूज हो गए आपके, एटसेट्रा, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर, जिसको हम कहेंगे ये हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, जिनको हमने खरीदा और डायरेक्टली कंज्यूम करा। उसके बाद आते हैं कुछ कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी हेल्प से ये गुड्स बनते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मशीन्स, बड़े बड़े प्लांट्स, टूल्स, एटसेट्रा, जिनकी हेल्प से ये कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। तो इकोनॉमी हमारी कंफ्यूज होती है कि यार कम रिसोर्सेज हैं, क्या ज्यादा बनाए, हम कंज्यूमर गुड्स बनाए डायरेक्टली या कैपिटल गुड्स बनाए। तो इसमें इकोनॉमी को सोचना पड़ता है व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल है सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। सिविल गुड्स में भी आपके सेम ये आ सकते हैं जो मैं एग्जांपल लिया यहाँ पे, आप इसमें वही डालेंगे एग्जांपल, ब्रेड, बटर, एटसेट्रा। ब्रेड बटर वगैरह सिविल गुड्स अभी हमें डेली यूज की आइटम्स है हमारी, तो ये सिविल गुड्स आ जाते हैं। वॉर गुड्स कौन से होते हैं हमारे? इसके अंदर आ जाती हैं आपकी गन्स, गोला बारूद वगैरह, गन्स, बॉम्ब्स और टैंक्स, एटसेट्रा।
बुलेट्स, गोलियां बनती हैं, मिसाइल्स बनती हैं, ये सारी आ जाती हैं इसके अंदर वॉर गुड्स में। तो इकोनॉमी कंफ्यूज होती है, आप कह सकते हैं इकोनॉमी को सोचना पड़ता है। सेंटर प्रॉब्लम ही क्यों आती है? क्योंकि प्रॉब्लम तब राइज होती है जब हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, क्या कैसे करें। इसलिए तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी कंफ्यूज है। सिविल गुड्स बनाए या वॉर गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, क्या करें? तो इसीलिए इसका पहले प्रॉब्लम है, जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आया पहला पॉइंट व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, कि भाई कौन सी कमोडिटी बनाए। और इसी का सेकंड पॉइंट आप डाल सकते हो इन व्हाट क्वांटिटी। अगर मैं मान लूं हमने ये सोच लिया इसके अंदर कि भाई हमने कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं, दिमाग में हमें एक चीज आ गई कि हम ऐसा करते हैं कैपिटल गुड्स बनाते हैं और ज्यादा बनाते हैं। तो ज्यादा बनाते हैं मतलब इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाए। अब इसके लिए भी कंफ्यूजन सोचना है, इसीलिए ये आता है हमारा इन व्हाट क्वांटिटी। तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स बनाए या वॉर गुड्स, और भी तरीके के गुड्स हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इन व्हाट क्वांटिटी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीजें कवर होती है हमारी। इसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी कंफ्यूज होती है। भाई हाउ का मतलब क्या हुआ, कैसे, कैसे बनाए। तो इसके अंदर आती है टेक्नोलॉजी। इसका मतलब इसका रिलेशन होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी में आ जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और हमारी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए या तो यूज करें वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब आता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से पता लग रहा है लेबर का यूज करके, लेबर वाली टेक्निक को यूज करके गुड्स बनाना। हाउ टू प्रोड्यूस है ना, कैसे बनाए, लेबर का यूज लो। या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मशीन का यूज लो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब एग्जांपल लिख रहा हूं ऊपर यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का यूज लो। मतलब इसका ये हुआ कि इकोनॉमी को पहले में तो होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए जी। अगर मान लो सोच लिया कि ये बनाना है हमने, फाइन, तो कैसे बनाए। अब कैसे बनाए के लिए आता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये भी होता है, मैं इसको रब करके यहाँ पे अच्छा लिखूं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस मोर एंड मोर, हम किसका यूज करेंगे इसमें, मोर एंड मोर मैन पावर, लोगों का यूज लो ज्यादा से ज्यादा। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस मोर एंड मोर मशीन आवर्स, ज्यादा से ज्यादा मशीन आवर्स यूज करेंगे आप। तो ये दोनों का मतलब हमें इसमें डिटेल में समझ आया कि हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, कैसे बनाए। ज्यादा से ज्यादा हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का यूज लो। भाई मैन पावर ज्यादा लो। मैन पावर ज्यादा मतलब क्या होता है कि आपके पास, अगर आप कह सकते हैं काम देखा आपने, मुझे कितना काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने ही फैक्ट्री में 10 लेबर, 20 लेबर, 50 लेबर, 100 लेबर, 1000 लेबर, आपने बस देखना है काम कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपने मैन पावर का यूज लिया। इसको हम कहते हैं यू आर यूजिंग, आपकी कंपनी यूज कर रही है, आपकी फर्म यूज कर रही है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वैसे ही यहाँ पे अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मैन पावर कम है, तो हम यूज करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मशीन अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। अब हम कंपेयर करें तो ये इंडिया हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करता है, बिकॉज वी हैव मोर एंड मोर ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास मैन पावर बहुत है, क्योंकि लोग बहुत है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि काम करने वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कि अनएम्प्लॉयड रहती है, बल्कि हमारे पास जगहें कम पड़ जाती है उनको काम देने की। काम करने के बंदे ज्यादा पड़े हैं हमारे पास, काम करने को रेडी हैं, पर हमारे पास उनको काम देने के लिए नहीं होता। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैन पावर हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है। मैं इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के लिए हमारा इंडिया एंड यहाँ पे मैं एग्जांपल डालूं तो यूएसए, क्योंकि हमारे यूएसए में क्या है आप देखोगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ पे मैन पावर बोल रहा है, इंडिया हमारा यूज कर सकता है ये टेक्निक, पर यूएसए में मैन पावर
कम है, वहां पे उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सो दैट इज व्हाई दे यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इंस्टेड ऑफ LIT। इसकी शॉर्ट फॉर्म LIT, इसकी शॉर्ट फॉर्म CIT। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि वहां पे मैन पावर बहुत है। तो हमें इससे एक चीज समझ आ गई कि हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमें टेक्निक डिसाइड करनी होती है, कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करें गुड्स। इसी तरीके से लास्ट प्रॉब्लम आती है हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस का नाम से पता लग रहा है किसके लिए बनाए, क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, कैसे बनाए, कौन सी टेक्निक यूज करके बनाए। लास्ट आता है किसके लिए बनाए। किसके लिए बनाए मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए बना रहे हैं हम इतने सारे गुड्स, तो हमने ये बनाने हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर। आपको पता है इकोनॉमी के अंदर हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, 3 इनकम ग्रुप पीपल हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और आप बोलूंगा इंडिया में नहीं, किसी भी इकोनॉमी में 3 इनकम ग्रुप लोग होते हैं। वो 3 इनकम ग्रुप कौन से होती हैं? रिच, जिसको मैं इसको ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैं बोलूं HIG, MIG एंड LIG। HIG, MIG, LIG ये क्या होते हैं? HIG स्टैंड फॉर हाई इनकम ग्रुप, एंड यहां पे आ जाता है हमारा मिडल इनकम ग्रुप, मतलब जिनकी इनकम, ये तो हो गए बहुत ही हाई फाई बंदे जिनकी इनकम बहुत हाई है, ये होते हैं मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी इनकम कम है थोड़ी। एंड LIG आते हैं बिल्कुल ही लो है जिनकी इनकम, लो इनकम ग्रुप पीपल। मतलब आप देखोगे इकोनॉमी के अंदर हम, अगर मैं पर्टिकुलर हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो हमारी इकोनॉमी में ये 3 इनकम ग्रुप पीपल रहते हैं, हाई, मिड एंड लो। तो इकोनॉमी कोई भी चीज बनाएगी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए ये इकोनॉमी को सोचना पड़ता है। तो वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप। तो यहाँ पे दिक्कत इनको यही चीज आती है कि जहां पे एग्जांपल ले मैं, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मान लो ये है ही नहीं, सिर्फ हाई इनकम ग्रुप होंगे। सिर्फ हाई इनकम ग्रुप का मतलब होता है, मैं अगर कोई बिजनेस खोलता हूं, आप अगर कोई बिजनेस खोलते हैं, कोई भी बिजनेस अगर कोई खोल रहा है तो उसको पता है हमारी इकोनॉमी बहुत रिच है जी। जितना मर्जी आप जैसे एग्जांपल लूंगा तो सिर्फ BMW ऑडी कार्स चल रही हैं, अगर हमारे इंडिया में BMW ऑडी जैगुआर ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, तो मतलब क्योंकि तो कोई बंदा अगर बिजनेस खोलता है तो उसको पता है मेरे को सिर्फ हाई इनकम ग्रुप को ही फोकस करना है, सिर्फ इनको देखना है मुझे। बट हमारी इकोनॉमी के अंदर MIG, LIG भी लोग रहते हैं जिनको सोचना पड़ता है हमारी इकोनॉमी को, जिनके बारे में। तो मतलब इससे हमारे को एक चीज क्लियर हुई कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी को अगर कंफ्यूजन आई तो कहां आई कि भाई किनके लिए गुड्स बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे कि अगर आप देखोगे हमारी इकोनॉमी कोई भी कभी कोई चीज लॉन्च करती है, अगर मैं एग्जांपल हूं हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम मिल्क का एग्जांपल लें तो मिल्क हमारी इकोनॉमी में या सब आप कह सकते हो कंट्रीज में एक आता है, मिल्क शुरू होता है डबल टोन्ड, फिर टोन्ड, फिर फुल क्रीम। इसका मतलब क्या हुआ, डबल टोन्ड क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके दिमाग में लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप सारे लोगों का दिमाग में है कि अगर एक अमूल कंपनी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है या मदर डेयरी कोई भी कंपनी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो उनके वो डबल टोन्ड और टोन्ड फिर फुल क्रीम क्यों लॉन्च करते हैं कि जिनको फुल क्रीम मलाईदार दूध पीना है, मलाई वाला अच्छी खासी मलाई चाहिए जिनको, तो वो अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं तो पैसे ज्यादा खर्चो और वैसा दूध ले लो। तो हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इसका मतलब ध्यान रखना ये एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, ऐसा मतलब नहीं है कि LIG वाले लोग फुल क्रीम दूध नहीं पीते होंगे या MIG वाले नहीं पीते होंगे, सब पीते होंगे। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। फुल क्रीम हो गया हाई इनकम ग्रुप के लिए, टोन हो गया MIG के लिए, और फुल्ली और आप कह सकते हो डबल टोन हो गया LIG के लिए। तो इसके दिमाग में रखते हुए हम सोचेंगे कि इकोनॉमी तीनों ग्रुप का सोचती है। मतलब यही है कि इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दीज आर इकोनॉमीज सेंटर प्रॉब्लम। ये हमारी सेंटर प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, जिसके बारे में इकोनॉमी वरीड रहती है, सोचना पड़ता है हमको क्योंकि रिसोर्सेज कम है। सो दिस शोज हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप नहीं क्लियर या कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्लीज कमेंट करना। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके जी, टिल देन गुड बाय।